जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास होने वाली है, जिसमें हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, है ना। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दूँ और आपको एकदम सही आंसर बताने हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल और अदर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आप इन प्रैक्टिस सेटों को लगा सकते हैं, ठीक है। देखो, पहले तो हम नॉर्मल क्वेश्चन लेंगे, फिर धीरे धीरे करके डिफिकल्ट की ओर बढ़ते जाएंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब आप देख लीजिए, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में आपका जो क्वेश्चन 1 है वो क्या है। किसी सांकेतिक भाषा में पवन को ये लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में जामुन को क्या लिखा जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। आपके पास समय है अच्छा खासा। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन दिखा दिया है। देखो, पवन को लिख रहा है ये, और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। पवन को लिख रहा है ये पवन है QBXBO। तो देखो, QBXBO। अब आपको क्या करना है इसके सॉल्यूशन के लिए, वो आप देख लीजिए। P में कितना बढ़ा रहा है, Q, PQ 1 बढ़ा रहा है ना। तो देखो, +1 यहाँ पे किया, AB +1 यहाँ पे किया, WX +1 यहाँ पे किया, AB +1 यहाँ पे किया, NO +1 यहाँ पे किया, ठीक है। जब हम इस कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं तो उसी हिसाब से हमारी ये कंडीशन जो हमको पूछी जाती है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, जामुन को पूछा है उसने कि इन 4 ऑप्शनों में कौन सा आंसर होगा जामुन का। तो देखो, +1 +1 +1 हो रहा है ना, इसमें +1 करो। J के बाद क्या आता है, K, A के बाद B, M के बाद N, U के बाद V, N के बाद O, ठीक है। जो कंडीशन, जो सॉल्यूशन हमने इसमें लगाया था वही सॉल्यूशन हमने इसमें लगा दिया है। देखो, KBNVO ऑप्शन में कहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि W आ रहा है इसमें भी W आ रहा है। KBNVO ये ऑप्शन सही है। इसमें देखो L है, तो ये ऑप्शन गलत है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया। अब साथियों, आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, जैसे पहले था वैसे ही आपका दूसरा है। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, एक बात बता देना चाहती हूँ कि A से Z तक आपको हर वर्णमाला का, हर अक्षर का आपको अंक याद होना चाहिए। जैसे ये V है, V किस नंबर पे, V आपके 22 नंबर पे, तो ये आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। T कितने पे, 20 पे, है ना। T 20 पे, G 7 पे। तो ये चीज़ें हमें मुंह जबानी याद होनी चाहिए। तो साथियों, अब आप देख लीजिए, आपका क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 कह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रोड को लिखा जाता है ये, ठीक है। तो उसी सांकेतिक भाषा में स्वान को क्या लिखा जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, कॉपी पेन लेकर तो हमेशा बैठते ही हो आप। रोड, ROAD, रोड को क्या लिख रहा है वो, इसको लिख रहा है URDG, ठीक है। तो स्वान को पूछा है उसने कि स्वान को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, RSTU 3 बढ़ रहा है ना, यहाँ पे कितना बढ़ा, 3, ठीक है। OPQR यहाँ पे भी 3 बढ़ा, ABCD यहाँ पे भी 3 बढ़ा, मतलब 3 बढ़ने की कंडीशन आ गई। DEFG यहाँ पे भी 3 बढ़ा, ठीक है। ऐसे ही ये लॉजिक इसमें लग जाएगा। S में 3 बढ़ाओ, TUV, ठीक है। अब आपको इसमें भी 3 बढ़ाना है, XYZ। अब यहाँ भी आपको 3 बढ़ाना है, BCD, यहाँ भी आपको 3 बढ़ाना है, OPQ, ठीक है। ये आपके ऑप्शन में ज़रूर होगा। VZDQ, V ये तो गलत है, यहाँ X है ना, VZ
डी नहीं है, ये गलत है, ये गलत हो गया। VZDQ, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। साथियों ये आपका क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 कह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में आर्ग्यू को लिखा जाता है ये, तो डायग्राम को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आर्ग्यू का बना लो। आर्ग्यू को लिख रहा है वो YP और आपको दिख रहा है ना S और C। ठीक है, अब आप कहोगे कि दीदी ये क्या चक्कर है, अभी तो प्लस वाले पढ़ रहे थे, अब ये पता नहीं क्या हो गया। तो इसमें कोई चक्कर नहीं है, इसमें प्लस वाले भी पढ़ते हैं, माइनस वाले भी, गुणा वाले भी, भाग वाले भी, जो लॉजिक लग जाए उसी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है आप उसको देख लीजिए। अब इसमें अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि ऊपर से नीचे तक देख रहे थे, प्लस वाली कंडीशन थी, अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस वाली कंडीशन होती है। देखो YZA तो -2 कम हो रहा है। ठीक है, अब PQR इसमें भी -2 हो रहा है ना, और EFG नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस वाली कंडीशन होती है, ऊपर से नीचे अगर आपका क्रम अच्छी तरीके से बन रहा है तो वो प्लस वाली कंडीशन होती है। ठीक है, अब देखो STU -2, अब ये तभी तो मैं आपसे कह रही थी कि आपको गिनतियाँ इनके नंबर याद होने चाहिए। E कितने पे, 5 पे, C कितने पे आपका, 3 पे, 5 में से 3 घटाओ कितना बचा, 2 बचा कि नहीं बचा, 2 बचा ना, तो -2। अगर आपको गिनतियाँ याद होंगी ना तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस कंडीशन को कर पाओगे। माइनस 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 वाली कंडीशन बन गई -2 वाली कंडीशन। अब डायग्राम को देख लो, DIAGRAM, इसमें क्या करूँगी, इसमें -2 कीजिए। D आपका कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, 4 में से 2 घटाइए, 2 बचा, 2 पे आपका क्या आता है, B, तो यहाँ रख दो B। ठीक है, I कितने पे आता है, 9 नंबर पे, 9 में से आपको 2 घटाना है तो क्या आया, 7, 7 पे क्या आता है आपका G। ठीक है, देखो BG, ऑप्शन में BG, देखो स्टार्टिंग यहाँ G से हो रही है तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन A मिल चुका है, लेकिन कोई नहीं, हम सॉल्व करेंगे अपना पूरा। ठीक है, अब देखो A कितने पे आपका, A 1 पे है ना। अगर कभी कंडीशन बन जाती है बैक वाली, जैसे ये कंडीशन बनी है, तो A को हम क्या मानते हैं, 27, 27 में से 2 घटाइए तो क्या बचा आपका, 25। ए वाली कंडीशन बता रही हूँ मैं कि अगर बैक में कभी जाना होता है तो ए को हम 1 नहीं मानते, ए को मानते हैं 27। 27 में से 2 घटाया कितना आया, 25। 25 पे आपका क्या आता है, y। ठीक है, अब जी आपका 7 पे, 7 में से 2 घटाइए कितना बचा, 5। 5 पे क्या आता है आपका e। ठीक है, r आपका 18 पे आता है, 18 में से 2 घटाइए क्या बचा, 16। 16 पे p। ए वाली कंडीशन देखिए, ए आपका मैंने बोला था ना, ए हम 1 नहीं लेंगे, ए को हम 27 लेंगे, 27 में से 2 घटाइए वही y आएगा। और m कितना हो गया आपका, m हो गया 13। 13 में से 2 घटाएंगे तो 11। 11 पे क्या आएगा, k। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। साथियों ये आपका क्वेश्चन 4 है। अभी तक हमने प्लस वाला किया, माइनस वाला किया, अब देखते हैं ये क्या है, इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। ठीक है, डिस्प्ले को लिख रहा है ये, तो देख लो DISPLAY, डिस्प्ले को लिखा है इसने BLQ SJ, चलो थोड़ा नीचे लिखते हैं, BLQ SJ DW। देखते हैं इस लॉजिक से ये लॉजिक कैसे लगा, फिर उस हिसाब से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देख लो नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस वाली कंडीशन होती है, मैंने आपको बोला था ना BCD, तो ये हो गया -2, आपको समझ आ गया। अब
MNOP, ये तो गलत हो गया। अब ऊपर से देखो IJKL, यहाँ मेरी उंगलियों पे देखो, मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ, JKL, 1 2 3, 3 वाली कंडीशन हुई। हम ऊपर से आ रहे हैं ना, तो +3 वाली कंडीशन हो रही है। आपको समझाना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से हम आपको समझाएंगे, चाहे हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े आपके लिए, तो जान भी हाजिर है। ठीक है, तो देख लो, S से Q बन रहा है, TUVWXYZ नहीं बन रहा। अब नीचे से जाइए ऊपर, क्यों, RS, -2 वाली कंडीशन हो रही है। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब PQRS, +3 वाली कंडीशन हो रही है, मतलब कि -2 +3 -2 +3, ये कंडीशन ही तो हो रही है। चलो इसमें भी देख लेते हैं। JKL, नीचे से ऊपर जाते हैं तो -2 वाली कंडीशन हो रही है। ABCD, +3 वाली कंडीशन हो गई, तो ऑफिशियली यहाँ -2 वाली होगी। देखो WXY, यहाँ -2 वाली कंडीशन हो गई। अब आप देखो -2 +3 -2 +3 -2 +3 -2, ये कंडीशन आपकी हो रही है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट को बना लीजिए, PROJECT, प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे, तो इस कंडीशन के अनुसार हम प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो देख लो, पहले -2 वाली कंडीशन, -2, तो अब क्या करोगे, अब आपको करना क्या है, P आपका कितने नंबर पे आता है, 16 पे, 16 में से 2 घटाइए 14, 14वें नंबर पे क्या है, N। ठीक है, अब +3 करना है, RSTU, ठीक है, समझ गए, NU। देखो ये NT हो रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही गलत हो गए। अब इन दोनों में छांटना है आपको। ठीक है, अब आपको देखना है, यहाँ -2 वाली कंडीशन है, O 15 नंबर पे आता है, 15 में से 2 गए तो कितना बचा, 13, 13 पे क्या आता है, M, NUM। देखो यहाँ N, तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, आप ऑप्शनों को ऐसे भी देख सकते हो। अब आप देख लीजिए, यहाँ -2 वाली कंडीशन, अब यहाँ +3 वाली लगाओ, फिर यहाँ -2 वाली, फिर यहाँ +3 वाली, फिर यहाँ -2 वाली, यही तो कंडीशन बैठ रही है, यही तो कंडीशन बैठ रही है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, J में आपको 3 जोड़ना है। J किस स्थान पे आता है, 10 पे, 10 में 3 जोड़िए 13, 13 पे आपका क्या आता है, M, ये रहा। ठीक है, अब E आपका 5 पे, 5 में से 2 घटाइए 3, 3 पे आपका C, अब C 3 पे, 3 में से 3 घटाना नहीं है, 3 में 3 जोड़ना है, तो कितना हो गया आपका 6, 6F, और T आपका कितने पे आता है, 20 पे, 20 में से 2 घटाइए 18, 18 पे आपका क्या आएगा, R। आपका ऑप्शन A एकदम करेक्ट आंसर हो गया। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 5 है ना। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट में केवल 5 प्रश्न ही कराऊंगी। आपको मुझे बताना है कमेंट सेशन के माध्यम से कि आपके 5 में से कितने प्रश्न एकदम सही हैं। आज मैंने प्रश्नों को हाई लेवल का नहीं लिया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि डेली आपके ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलें, चेंजेस होते रहेंगे, जिसमें सिंपल भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, मीडियम भी होंगे। ठीक है, और आपसे कहना चाहती हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हो। ऐसा क्यों, शेयर किया करो, तभी तो लोग बाग हमको जान पाएंगे कि हाँ, मिशन वर्दी चैनल है जिस पे एक दीदी पढ़ाती हैं, प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, डेली इन्फॉर्मेशन भी हमको देती हैं। तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। जो 12th करके आए हैं उनको बताओ चैनल के बारे में, जिससे वो भी जानें, वो भी अपनी पढ़ाई में लग जाएं। ठीक है, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे दबा लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पे देखने को मिलें। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी। लड़कियों का ग्रुप अलग है, लड़कों का अलग है। जो भी जितनी भी गर्ल्स हैं, लड़कियों वाले ग्रुप में ऐड हो जाएं और बॉयज़ अपने ग्रुप में ऐड हो जाएं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। जितना हमसे किया जाएगा, हम आपके लिए उतना अवेलेबल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 देख लीजिए
किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में प्रमोद को ये लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी भाषा में केशव को क्या लिखा जाएगा? प्रमोद को लिख रहा है ये प्रमोद, प्रमोद को लिख रहा है SODJRA, ठीक है। केशव को पूछा है, केशव को क्या लिखा जाएगा उसने पूछा है। तो कुछ नहीं, आप ये देख लीजिए कि इससे ये कंडीशन कैसे बन गई। कहीं कहीं आप इतना कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं कहीं आपको इस वाली कंडीशन से ये वाली कंडीशन दे देगा, तो आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पता नहीं क्या दे दिया है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? PQRS कितना बढ़ाया? 3। अब RSTUVWXYZ, मतलब कि प्लस तो नहीं हो रहा है ना, प्लस होता तो ये कंडीशन आ जाती। अब O से देखो PQR -3 हो रहा है, ठीक है। एक में +3, एक में -3। अब यहाँ देख लो ABCD +3। अब यहाँ देखो J, नीचे से जा रही हूँ मैं, नीचे से है ना, JKLM -3। अगर हम ऊपर से ऐसे आते हैं तो प्लस वाली कंडीशन, नीचे से ऐसे आते हैं तो माइनस वाली, ऊपर से प्लस वाली, नीचे से माइनस वाली। अब तो समझ गए, एरो लगा दिया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस माइनस, तो अब यहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ प्लस होगा, है ना। तो देखो OPQR प्लस और यहाँ पे आपका माइनस, ठीक है। ये कंडीशन बन गई। अब ऐसी कंडीशन आपको यहाँ लगानी है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस और आपका यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस और आपका यहाँ पे माइनस। ये कंडीशन आपकी लगेगी। अब आपको करना क्या है? KLMN, N हो गया ना, ठीक है। तो देखो पहला अक्षर आपका N आ रहा है, तो ये M वाला तो ऑफिशियली आपका गलत हो गया, ठीक है। अब आपको देखना है E कितने नंबर पे आता है? 5 पे। 5 में से 3 घटाओ, 2 बचा। 2 पे क्या आता है? B, NB। अभी तीनों में मैच कर रहा है, ठीक है। अब S आपका कितने पे आता है? 19 पे। 19 में 3 जोड़ो, 19 में 3 जोड़ो 22 पे क्या आता है? V। तो देखो ये W वाला तो गलत हो गया, ये और ये इन दोनों में चलेगी टक्कर, ठीक है। अब देखो H कितने पे आता है? 8 पे। 8 में से 3 घटाइए आप, कितना बचा आपका? 5। 5 पे क्या आता है आपका? E, है ना। तो F वाला गलत हो गया, ऑप्शन डी सही है आपका। अब आप देखिए A 1 पे आता है, 1 में आपको 3 जोड़ना है, कितना हो गया? 4 हो गया। 4 पे आपका क्या आता है? D। अब आप V देख लीजिए, V आपका 22 पे आता है, 22 में आपको 3 घटाना है, 18 पे आपका R, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी सब सिंपल है, ठीक है। बाकी सब फर्स्ट क्लास है। गाना तो सुना ही है ना आपने, तो आप हमेशा फर्स्ट क्लास ही बन के रहिए, क्योंकि आपकी जो कीमत है वो कोई और अदा नहीं कर सकता। आप अपने आप को खोजिए कि मुझ में कमी कहाँ है। जहाँ आपकी कमी आप पकड़ लोगे ना, वहाँ अपने आप में आप संतुष्ट हो जाओगे कि हाँ मुझे ये चीज़ें सॉल्व करनी है। जब तक हम संतुष्ट नहीं होते तब तक हमको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। जब आप अपने अंदर कमियों को ढूंढने लगते हो ना, तो सारी चीज़ें खुद पे खुद सॉल्व हो जाती हैं। साथियों, प्रैक्टिस सेट आपका डेली 9 बजे चला करेगा रीजनिंग का। आप मॉर्निंग में हमेशा प्रैक्टिस सेट को लीजिए, और ज़्यादा नहीं तो मैं 5 क्वेश्चन तो डेली अपलोड करूँगी, ठीक है। कभी कभी आपके 10 भी हो जाएंगे, लेकिन आप परेशान ना हो, हम सिंपल से डिफ़िकल्ट तक जाएंगे। आपको परेशान नहीं होना है किसी भी कंडीशन को लेकर, ठीक है। और आपकी ज्योग्राफी की क्लास दोपहर में आ जाएगी, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना। बस मैं यही चाहती हूँ आप लोग अपना सिलेक्शन लें, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें, हमारे सपनों को पूरा करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में अवश्य बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपके प्रैक्टिस सेट में 5 में से कितने नंबर हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आपने एकदम सही किए हैं,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर दबा लीजिए और एक लाइक तो बनता है। जय हिंद साथियों।